नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। 90 के दशक के आखिर की बात है जब 18 साल के एक शर्मीले अमेरिकी लड़के ने इंटरनेट पर एक ग्रुप बनाया। इस पर वो लड़के जुड़ सकते थे जो वास्तविक दुनिया में किसी भी वजह से लड़कियों से दोस्ती नहीं कर पाते थे। इस तरह से एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनी जिसका नाम था इनवॉलंटरी सेलिबेसी। बाद में यही नाम छोटा होकर इंसेल हो गया। अब ये एक बड़ा समूह है जिसमें दुनिया भर के पुरुष फेक पहचान से जुड़ते हैं। वो मानते हैं कि यौन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए औरतों के साथ हिंसा सही है। इसी मानसिकता के लोग एसिड अटैक और रेप को बढ़ावा देते हैं और इसी मानसिकता के लोग हमारे इसी समाज में रहते हैं। फिलहाल इंसेल का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टोरंटो में पहली बार किसी इंसेल के खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा हो रहा है। दरअसल फरवरी में इंसेल समुदाय के 17 साल के एक लड़के ने मसाज पार्लर में काम करने वाली एक युवती की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पूछताछ में पता चला कि हमलावर औरतों से नफरत करता था और भविष्य में भी ऐसा कर सकता था। यही वजह है कि पहली बार कनाडा पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ कट्टरता को भी आतंकवाद की श्रेणी में रखते हुए उसे आतंकी करार दिया और उसके खिलाफ मुकदमे की शुरुआत की। इससे पहले भी साल 2018 में टोरंटो में वैन से ऐसा ही अटैक हो चुका था जिसमें 10 लोगों की जान गई थी। कनाडा के यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट के तहत ये पहला मामला है जिसमें नाबालिग को आतंकी की श्रेणी में रखा जा रहा है। इंसेल अंग्रेजी के इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब है अनचाहे ही कुंवारा रह जाना। इसी सोच के तहत अप्रैल 2018 में कनाडा के शहर टोरंटो में एलेक मिनासियन नाम के एक आदमी ने 10 लोगों को वैन से कुचल दिया। रात होने तक एलेक के नाम की एक फेसबुक पोस्ट की चर्चा होने लगी जिसमें उसने खुद को इंसेल रिबेलियन करार दिया था। बाद में उसका अकाउंट बंद हो गया और दोषी को गिरफ्त में ले लिया गया। पोस्ट में इंसेल रिबेल ने लिखा था, हम कोई आपराधिक बिरादरी नहीं है लेकिन हमारे भीतर गुस्सा उबलने लगा है। इसकी वजह देते हुए एलेक ने लिखा था कि औरतें अच्छे कटकाठी वाले पुरुषों की तरफ ही आकर्षित होती हैं, इससे हम जैसे लोग अकेले रह जाते हैं। वॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंसेल प्यार में धोखा खाकर इंटरनेट पर आया जहां उसे इंसेल ग्रुप मिला। उसी के सदस्यों ने उसे सुंदर लड़कियों से बदला लेने के लिए उकसाया था। असल में खुद को इंसेल बताने वाले अपनी यौन असफलता के लिए सामाजिक और राजनीतिक माहौल को बड़ी वजह मानते हैं। यही नहीं, वो ये मानकर चलते हैं कि महिलाएं बेहद उथली, खराब और सिर्फ अच्छी डील डॉल वाले पुरुष के प्रति ही आकर्षित होती हैं। इंसेल को लगता है कि ये उन औसत से कम दिखने वाले और निचले वर्ग के पुरुषों के साथ अन्याय है जिसकी तरफ महिलाओं का ध्यान नहीं जाता। इसी का बदला लेने के लिए वो औरतों और समाज के खिलाफ हिंसा के रास्ते को उचित समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इसका बदला महिलाओं के खिलाफ हिंसा करके ही लिया जा सकता है। वो समाज को भी जिम्मेदार मानते हैं। इंसेल का मानना है क्योंकि शादी करके पुरुष की दासी बनने की बजाय महिलाओं को अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनने का अधिकार दे दिया गया है, इसलिए अब औरतें ज़्यादा आकर्षक पुरुषों को चुन रही हैं और इंसेल को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है। बता दें कि इंसेल को मानसिक विकृति बताया जाता है। टोरंटो त्रासदी को अंजाम देने वाला एलेक अपनी हिंसक कल्पनाओं को अंजाम देने वाला पहला शख्स नहीं है। एलेक ने अपनी फेसबुक पोस्ट में इलियट रोजर नाम के आदमी को बेहतरीन आदमी बताया। रोजर ने 2014 में कैलिफोर्निया के शहर में 6 लोगों पर गोली दागी और 14 को घायल कर दिया था। उसने अपने इस हरकत की सफाई देते हुए ऑनलाइन लिखा था कि ये उन औरतों से लिया गया बदला था जिन्होंने उसे उस ज़रूरत से दूर रखा जिसका वो हकदार था। जल्दी ही ये आदमी खुद को इंसेल बताने वालों का हीरो बन गया। इंसेल कौन है और क्या करते हैं या क्या करेंगे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। एक अनौपचारिक पोल में बताया गया है कि इसके सदस्यों में 90% से ज़्यादा पुरुष 30 साल की उम्र के भीतर के हैं। इंसेल वास्तव में एक विचारधारा है जिसके तहत बहुत से ऑनलाइन ग्रुप हैं, जिनमें से एक है ब्रेंसस। इसमें 55% सदस्य यूरोप और अमेरिका से हैं। इसके अलावा एशिया से भी इसमें कुछ सदस्य हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।